शनिवार की रात दिल्ली वालों के लिए नहीं, पूरे देशवासियों के लिए एक शोक की रात हुई। क्यों हुई? क्योंकि एक ट्रेन पकड़ने के लिए लोग इलाहाबाद जा रहे थे, लेकिन एक ऐसा हादसा हुआ जिसमें तकरीबन 1.5 दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। और इसमें सबसे जो छोटी बच्ची थी, वो थी 7 साल की रिया, और उसके पिता आज हमारे साथ खुद मौजूद है। रिया, कैसे आप गए थे, किस वक्त में गए थे, क्या हुआ था पूरा मामला जरा? हम यहाँ से जैसे गए थे कि हमें रुकमा जाना है। हाँ। तो हम 14 नंबर प्लेटफार्म से नीचे उतर गए, लेकिन भीड़ देख के वापस आने लगे जैसे ही। तो मैंने कहा भीड़ ज़्यादा है, चलो घर चलते हैं, बच्चों को लेके नहीं जाते हैं, भीड़ है क्यों। छोटे छोटे बच्चे क्या करेंगे, सोने को भी नहीं मिले। जैसे ऊपर चढ़ने लगे, चढ़ते 6 जीना बचे थे। मेरी बेटी और मेरी वाइफ ऊपर चले गए, तो छोटा वाला भाई वो ऊपर थोड़ी देर जीने पर। लेकिन हम जो बच्चे थे, तो मेरा छोटा वाला भाई सोनू, बीच में मेरी बेटी फंस गई और मेरे ऊपर से नीचे आ गए थे। ऊपर जैसे नीचे, ऊपर से जैसे 5-6 हज़ार आदमी नीचे आने लगे ना, तो लोग एक से ऊपर एक गिरते चले गए। लोग संभलने का मौका नहीं मिला, कि मतलब संभलने का मौका मिला। मेरी लड़की को ना कीला घुस, ये कीले घुसी, वो खून मतलब अंदर जम गया, वो पूरा ये काला पड़ी। मेरी इतनी अच्छी बेटी थी, आपका सच। फोटो दिखा रहे थे आप अभी मुझे, ये देख सकते हैं आप फोटो में। ये मेरी बेटी 7 साल की रिया थी। फिर आपने जब देखा तो पुलिस उस वक्त में कुछ नहीं आई कुछ? एक खाली पुलिस वाला सीटी बजाओ चला जाए। हाँ। और जैसे हम नीचे उतरे, किसी ने मेरी बेटी को दिया, मैंने 2 बच्चों को उठा के ना दे दिया कि भाई ये सही है, हाँ। लाओ मैं अपनी बेटी देखूं। लेकिन लोगों ने धक्का ऐसा दिया कि हम नीचे आए। फिर उसके बाद बेटी जैसे मिली ना, कोई वो नहीं, एम्बुलेंस हम लेके ऑटो से भागे। तो कुली थे, कुली वालों ने 100-100 रुपये मदद किया। मेरे जेब से मोबाइल, पैसे सब निकाले, टिकट उकट किसी ने। चोरी भी हो गया आपका मोबाइल? हाँ। ओहो। और उसके बाद जैसे वहाँ लेके गए कलावती अस्पताल, उन्होंने कहा नहीं है, खत्म हो गए, आप थोड़ी देर पहले आए हो। तो ऑटो वाला कैसे लेके जाता, जंप मारता। लेकिन वही लोगों के जैसे पहुंचे, फिर उसके बाद किसी सीनियर डॉक्टर ने बोला, कह रहा हम एक बार चेक करते हैं। हाँ। उन्हें चेक किया, कह रहा आपकी बेटी नहीं बची। कहाँ जाना था आपको उस वक्त में? वहीं कुंभ जा रहे थे आप लोग? आप प्यारा कुंभ जाना था। कौन कौन थे फैमिली में आपके साथ? मैं था, मेरी बेटी थी 2, और मेरे भाई थे। तो आप सब लोग थे, तो अभी और सबकी कोई हालत कोई खराब तो नहीं? नहीं नहीं, तो अभी जैसे सरकार कह रही है कि हम जो परिवार है उनको 10-10 लाख रुपए देंगे, क्या 10 लाख रुपए से ये आपका ये बच्ची आ सकती? मेरे 10 लाख तो मेरी बेटी तो नहीं आ सकती। आप एक चीज बताओ, इस दिल पे जब अपने बच्चे लगाओगे, उसके बाद ऐसे गोद में लेके जाओगे, कोई अच्छा लगेगा? हैं? दूसरी बात, उसे डोली में लेके जाना, हम खुद, मेरी बेटी होते आग नहीं लगा सकते। आप ये सोचो, किस पिता को वो लगता होगा कि अपनी बेटी को आग दे। बहुत ही हम इस वक्त में आपके साथ हैं। आप भी परिवार के सब सदस्य हैं। क्या बच्ची जब कैसी बच्ची थी आप, कैसी यादें थी आपकी? बहुत होनहार बच्ची थी, बहुत ही मिलनसार, मतलब सबसे हंस बोल कर चलती थी। तो अभी आपने कुछ क्या सरकार से क्या चाहते हैं अभी आप? हम सरकार से कुछ भी नहीं। कुछ जो इसके पीछे था, जिसकी गलती थी उसको जो आजकल के नौजवान लड़के हैं ना, उनकी सबसे बड़ी गलती है। क्या क्या हुआ? देखो, जब सब चिल्ला रहे कि आप ऊपर चढ़ो, तो आपको ऊपर चढ़ना चाहिए। आप ऊपर नहीं चढ़ रहे हो, क्योंकि हर समय पुलिस सरकार की कोई जिम्मेदारी वो नहीं होती। आपको बताएं, मेट्रो से जैसे नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन उतरा, इतनी भीड़ थी, वो किसी को कूपन लगाने समय नहीं रहा, सब घुसते चले आ रहे थे। हर चीज़ के लिए वो नहीं होती है। आप अपने आप को भी कंट्रोल रखो, कि मतलब किसी आज की डेट में सब ये तो नहीं कि मतलब आप मानते हैं कि जो यूथ किसी को किसी ने हेल्प भी नहीं करी, ये सब भागा दौड़ी में? भागा दौड़ी में रहे ये। मारने को चला है। हाँ, जैसे वो चले ना पब्लिक, वो एकदम सब उनको धक्का दे, उनको बड़े आगे यूथ वहाँ पहुंचे हुए थे। यूथ की तादाद ज्यादा थी कुंभ को लेके, और यूथ ही इतना ज्यादा आया
तादाद में, और उन्होंने दोबारा देखा ही नहीं नहीं पाए। कि वो बुजुर्ग है या कोई बच्चे हैं सीढ़ी पे कुछ है, ताकि वो कम से कम ये तो देखें कि उसके भगदड़ के चक्कर में और उनके वो ट्रेन पकड़ने के चक्कर में जो चेंजेस हुए होंगे। अब मुझे नहीं पता वो प्लेटफॉर्म पे ऐसे कॉलिंग हुई या नहीं हुई, मैं वहां नहीं था, पर जैसे ही पता चला कि भाई उस कॉलिंग की वजह से वहां भगदड़ मच गई, वो प्लेटफॉर्म चेंज करने के लिए पूरी कहीं से 5 से 6 हजार आदमियों की भीड़ अचानक से वो जीने से उतरने लगी। और उसी जीने पे ये ओपिल की लड़की और उसका परिवार था, जिसमें वो बेटी हमारी रिया भी थी। रिया हमारी छोटी बच्ची के साथ खेलते थे, और अभी कल हम परसों शादी में भी लेके गए थे उसको। तो वो बच्ची इतनी हंसमुख है, इतनी छोटी भोली, और हमें तो देखा ही नहीं जा रहा। उस चीज को देख के हमें ही सांत्वना हो रही है कि ऐसे कैसे हुआ, और इतनी मतलब इतनी जल्दबाजी, और रात को ही आ गया हमारे को तो न्यूज की 8:30 तो बजे। आप बिल्कुल एक तरीके से कितने बजे उस वक्त में निकले थे आप यहाँ से? यहाँ थे हाँ। यहाँ तो हम 7 बजे में वहाँ पहुँच गए थे। वहाँ से 8:30 बजे 9 बजे अपनी लड़की को लेके ना, जैसे 9 बजे के आसपास लेके हम निकल लिए थे। तो बिल्कुल आप सुन सकते हैं, ओपिल थे, रिया के पिता। ये कल इसी वक्त में इसी घर में खुशी के साथ वो चहल रही थी, फिर रही थी, और एक खुशी थी कि बाबा के पापा के साथ, माँ बाप के साथ मैं गंगा, मैं इलाहाबाद जाऊंगी स्नान करने। लेकिन अब जिस बाप ने गोदी में उठाया था उस बच्ची को, वो आज अंतिम संस्कार करके आ रहा है। अब देखना होगा सरकार कितने जल्दी उन लोगों पे कार्रवाई करती है जो इसके पीछे दोषी पाए जाते हैं। दिल्ली से मैं अली अब्बास नकवी, एनडीटीवी के लिए।